मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांत महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नामक ग्रंथ है और इसकी 7वीं गाथा उस पर पूज्य गुरुदेव श्री के जो स्पष्टीकरण रूप से प्रवचन हैं उनके कुछ अंशों पर अपन स्वाध्याय अपनी चलती है। 180 पेज है। जो इस गाथा का एक अंश ये भी था कि यद्यपि कि आत्मा और कर्म अनादि से साथ साथ रहे हैं तो व्यवहार नय से उनका एकत्व कहा जाता है, किंतु निश्चय से तो वे दोनों अपने अपने स्वरूप में रहे हैं। कि 180 पेज पे यहाँ से अपन देखते हैं, जीव तथा कर्म को व्यवहार नय के कथन से एकत्व कहा जाता है, एक पना कहा जाता है ना, है ऐसा कहो ना, एक पना है ऐसा कहते हैं कि व्यवहार है ऐसा, दोनों एक जगह है ना। क्योंकि विषय ये है कि छयों द्रव्य एक ही साथ अत्यंत संकर रूप से मिश्रित बने रहे होने पर भी अपने अपने स्वरूप को छोड़ते नहीं, है ना। आया था ना उसमें कि वो अपने स्वभाव को कभी छोड़ते नहीं हैं। तो भी ये एक विशेष टीका में इस बात को यहाँ जोड़ा गया कि जीव तथा कर्म को, जीव चेतन द्रव्य है, कर्म अचेतन जड़ वस्तु है, और वे एक क्षेत्र अवगाह रूप से नीर छीण की भांति ये जीव के साथ अनादि से रहे हुए हैं, तथापि वे एक नहीं हुए। ये वाली बात यहाँ समझाना है। तो कहा तो गया है आगम में, शास्त्रों में, कि जीव और कर्म एक साथ रहे हैं, तो दो करके ही तो कहा है, एक करके तो नहीं कहा। और एक पना है, ये व्यवहार न का वचन है। ऐसे कहते हैं ना, जीव के कर्म, तो हाँ जीव कर्म बांधता है, या जीव के कर्म, या भाई अपने ही कर्म हैं जो उदय में आए हैं, तो हाँ ये व्यवहार का कथन है। व्यवहार का कथन माने ऐसा है नहीं, झूठे न का कथन। देखो ऐसा कहो ना, एक पना है तो ऐसा व्यवहार है, दोनों एक जगह है ना, इसलिए एक अपेक्षा से यानी निमित्त नैमित्तिक संबंध के और एक क्षेत्र अवगाह के कारण उन्हें एक पना है, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। अब असलियत क्या है? तथापि वे जीव तथा कर्म एक दूसरे के स्वरूप को ग्रहण नहीं करते। देखो ये वस्तु व्यवस्था है। देखो यह जीव के परिणाम को कर्म नहीं पकड़ता। ये चूँकि बात तो सीधी सरल है, लेकिन अपने लोगों में इस संबंध में भ्रांति बहुत है। बात सीधी सच्ची है। कर्म स्पर्श रस गंध वर्ण वाले पुद्गल अचेतन द्रव्य हैं, जीव ज्ञान दर्शन आदि गुण वाला चेतन द्रव्य है। वे यद्यपि कि आकाश के समान क्षेत्र में रहे हैं, तो ऐसे पीछे इसी गाथा में स्पष्ट किया कि
आकाश के एक ही प्रदेश पे छयों द्रव्य रहे हैं। अति संकरपने, अति मिश्रित पने से दूध पानी का भी उदाहरण दिया मूल सूत्र में, है ना। लेकिन मूल गड़बड़ी जीव को भ्रांति यहाँ पर है, और ख़ास तौर पर पढ़ने लिखने वाले जीव को। जो जैन कुल में है कदाचित कुछ अभ्यास करता है ग्रंथों का, लेकिन ग्रंथ को वह वास्तविक अभिप्राय को नहीं पकड़ के उसमें कहीं ना कहीं भ्रांति का सेवन करता है। उस संदर्भ से यहाँ चर्चा बहुत विस्तार में करी है। देखो, कर्म जो जड़ है, पहले तो कहा जीव के परिणाम को कर्म नहीं पकड़ता और कर्म के उदय परिणाम को जीव नहीं पकड़ता। कर्म जो जड़ है उसका उदय भाव यानी कर्म की पर्याय। उदय भाव क्या है? कर्म पुद्गल परमाणुओं की पर्याय, उसे जीव नहीं पकड़ता। कर्म जड़ है। 8 कर्म कहे ना, उनका मोह का उदय आए, ज्ञानावरणी का उदय हो, दर्शनावरणी का उदय हो, अंतराय का उदय हो, या आयुष्य का उदय हो, वेदनी का उदय हो, नाम कर्म का उदय हो, गोत्र कर्म का उदय हो। 8 गिना दिए। यह ज्ञानावरणी के उदय को जीव नहीं पकड़ता, तथा ज्ञानावरणी के उदय ने जीव की पर्याय को नहीं पकड़ा माने उसे करे कराए, ऐसा नहीं। वैसे ही दर्शनावरणी के उदय को जीव नहीं पकड़ता, क्योंकि वह उदय जड़ की पर्याय है। ये बहुत स्पष्ट है, सरल है, सीधी सच्ची सादी बात है, लेकिन भ्रांति यही ज़्यादा है ना। क्यों कि सिद्धांत ग्रंथों में, करणानि योग, चरणानि योग आदि ग्रंथों में उस शैली में निमित्त के अपेक्षा से बहुत कथन है, बहुत आयत से हैं। तो उन कथन को उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध से कथन है, व्यवहार का कथन है, वहाँ परमार्थ कुछ और बताया गया है। वहाँ तक हम यदि नहीं पहुँचते तो वैसा का वैसा ग्रहण कर लेते हैं, तो उसको यथार्थ मान लेते हैं। तो व्यवहार तो प्रतिपादक है, प्रतिपाद्य तो उसका परमार्थ यथार्थ है, तो उस यथार्थ तक पहुँचते नहीं और प्रतिपादक भाव को ही यथार्थ, व्यवहार को ही यथार्थ मान लेते हैं। तो भाई साहब कह रहे हैं स्वतंत्र सत्ता का जब तक स्वीकार नहीं हो तब तक निमित्त नैमित्तिक संबंधों के आधार अपेक्षा से जितनी चर्चा जिनागम में आई है उसे हम पढ़ेंगे तो हम कहीं ना कहीं भ्रांति का सेवन कर बैठे। इसलिए पंचास्तिकाय नाम के इस ग्रंथराज की अपनी स्वाध्याय का यही एक उद्देश्य है कि प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता का हमको यथार्थ और दृढ़ निर्णय हो। ये इसीलिए है। इसके बाद 8वीं गाथा तो और भी बहुत गंभीर है। देखो, उदय वह जड़ की पर्याय है, जड़ को आत्मा नहीं पकड़ता, कैसे पकड़े, छूता ही नहीं। तथा आत्मा की पर्याय को दर्शनावर्णीय नहीं पकड़ता। अपन कहते हैं दर्शनावर्णी का उदय है या क्षयोपशम है, इसलिए ज्ञानावर्णी का उदय है, क्षयोपशम है, इसलिए ज्ञान की हीन अवस्था है। तो कहा नहीं, ऐसा नहीं है। ज्ञान की हीन अवस्था उस ज्ञान की, उस समय की परिणमन की योग्यता का स्वतंत्र परिणाम है, और ज्ञानावर्णी की उदय रूप अवस्था वह जड़ पुद्गल कर्मों का उदय रूप परिणाम है। उदय जड़ कर्मों का उदय जड़ का परिणाम, ज्ञान की हीनादिकता का परिणाम जीव का परिणाम।
है ना। वो तो निमित्त नैमित्तिक यह कथन किया कि जीव, एक जीव तो अक्षर के अनंत में भाग उघाड़ वाला, और एक जीव परिपूर्ण ज्ञान के विकास वाला, और हम ज्ञान की अल्पदशा वाले। तो ये ज्ञान तो सबका एक समान है। फिर यह अवस्था में, प्रगटता में, व्यक्तता में, पर्याय में भेद क्यों? तो उसके लिए निमित्त से कथन किया कि उस प्रकार के ज्ञानावरणी के क्षयोपशम से जीव को ज्ञान की उघाड़ रूप दशा भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। उससे हुई ये नहीं कहना है, उसको निमित्त रख करके यहाँ देता है, उसका यहाँ बोध कराया है, जान उसका अपने को ज्ञान कराया है। निमित्त का और कोई कार्य भी नहीं ज्ञान कराने के सिवाय। देखो क्षेत्र अवगाह है ना, तो इस अपेक्षा अंदर कहा। किसके अंदर आया? आया जड़ कर्मों के अंदर। मोहिनी कर्म का उदय अंदर आया, वह जड़ के परमाणु की पर्याय है, उसे आत्मा नहीं पकड़ता, और आत्मा के विकार की पर्याय को कर्म नहीं पकड़ता। ये स्पष्ट किया। तो मुमुक्षु ने पूछा है कि साहेब, कर्म का उदय जीव की पर्याय को नहीं पकड़ता, जीव का विकार रूप पर्याय वो कर्म को नहीं पकड़ती, तो उदय कहाँ रहा है? कहाँ होता है उदय? कि उदय किस में रहा है? उदय उदय में रहा है। ये तो समझना पड़ेगी ना बात। इसको लगता है कि जीव में उदय आता है कर्म का। हाँ, वो भी, वो छह भी उसका उसमें, क्योंकि दो सत्ताएं न्यारी न्यारी हैं। जीव सत्ता अपने उत्पाद व द्रव्य से, अपनी चेतनता स्वरूपता से रही है, और पुद्गल परमाणुओं की कर्म रूप वर्गणाओं में रहे परमाणुओं की उत्पाद व द्रव्य सत्ता वह अचेतन पने उसमें रही है। इसको लगता है कि जीव को कर्म का उदय आया, जीव को नहीं आया, कर्म को कर्म का उदय आया। तो उदय कहाँ रहा है? जब उदय उदय में रहा। उदय किस में रहा? कि जिसका है उसमें रहा। सरल बात है, पर वो भ्रांति हमारी गहरी घुस गई है। तो देखो कितना स्पष्ट किया। उदय किस में रहा? कि उसमें उदय अर्थात बाहर पड़ा था वह परिणमा। बाहर कहाँ पड़ा था? जीव से बाहर। और बहुत अच्छा दृष्टांत यहाँ दिया, विपाक होकर आया। वो कर्म का उदय यानी कर्म रूप परिणमे हुए परमाणुओं का, उनकी योग्यता प्रमाण स्थिति जिसे कहा पूरी होने से योग्यता प्रमाण में वे परमाणु अकर्म रूप परिणमित हुए, तो विपाक कहा उसे। तो कर्म का विपाक कहाँ आता है? कर्म में कि जीव में? नक्की करना है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ये सारा प्रकरण एक पंक्ति का है। ऐसे तो ये जो अपन पढ़ चुके हैं टीका में, जीव तथा कर्म को व्यवहारने के कथन से एकत्व कहा जाता है, तथापि वे नाम जीव तथा कर्म एक दूसरे के स्वरूप को ग्रहण नहीं करते। आचार्य भगवान ने तो इतनी बात कह दी और पूरा स्पष्टीकरण यहाँ पर सामने रख दिया। लेकिन हमें भ्रांति गहराई तक घुसी है ना, इसलिए गुरुदेव श्री ने करुणा से इस विषय को बहुत विस्तार से अपने सामने रखा। दाने थे वे पाक होकर पके, कोठी नाम टंकी में थे, बर्तन में थे, वे पके। उसमें पका तो उसमें पर में कहाँ घुस गया? मुंह में। बोलो। और उसको स्पष्ट किया। इसी प्रकार सत्ता में रजकण जो थे, किसकी सत्ता में थे? रजकण। रजकण की सत्ता में। कर्म किसकी सत्ता में रहा है? कर्म की सत्ता में। जीव की सत्ता में कर्म की सत्ता का त्रिकाल अभाव है। नक्की करो।
जीव की सत्ता में कर्म की सत्ता का त्रिकाल अभाव है। तो कर्म के परमाणु का विपाक आया, विपाक नाम उनके अकर्म रूप होने की योग्यता का भाव आया, और वे अकर्म रूप हुए तो उसे विपाक कहते हैं। पक गए तो कहा पाक आया, कच्चा आम पक गया, लाए थे रखा था घर में, पक गया। पक गया तो मुंह में आ गया क्या अपने आप? उसमें किसी के मुंह में कहाँ आ गया वो? उसका पाक आ गया। तो पाक किसका आ गया? तेरे मुंह का आ गया कि आम का आ गया? अब देखो, पक गया था तो हमने खा लिए, तो तुमने खा लिए तो तुम्हारे खाने का कार्यक्रम अलग है, उसके पकने का कार्यक्रम अलग है। ऐसे कर्म के उदय का कार्यक्रम अलग है और तुम उसमें जुड़ते हो, ये तुम्हारा कार्यक्रम अलग है। तुम विकार रूप परिणमते हो, ये तुम्हारा कार्यक्रम है, कर्म ने नहीं कराया। आगे देखते हैं अपन। देखो 182 पेज है, करीब करीब 1 सवा पेज छोड़कर। अब देखो मोहिनी कर्म का यहाँ समझाते हैं। देखो मोहिनी कर्म का उदय इस आत्मा ने नहीं पकड़ा हुआ है। आत्मा की पर्याय राग द्वेष की उसे मोह कर्म नहीं पकड़ता। ऐसे अंतराय के उदय की पर्याय को जीव ने नहीं पकड़ा। 2 बातें ले ली, मोहिनी को लिया है ना, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी की चर्चा तो संक्षेप में आई गई। अब मोहिनी की बात करी तो मोहिनी का उदय इस आत्मा ने नहीं पकड़ा। ये बैठा है आराम से, हमें सम्यक्त क्यों नहीं होता, हम मोक्ष मार्ग में हमारा प्रवेश क्यों नहीं होता? मोहिनी का उदय है। अच्छा, फिर आगे बात चली कि दर्शन मोहिनी का उपशम 6 उपशम हुआ और जीव को सम्यक्त हुआ। देख लो अभी भी उनके राग मौजूद है, क्या करें? मोहिनी का उदय है। राग उनको साधक जीवों को उनके गुणस्थान प्रमाण में उस भूमिका के अनुरूप वहाँ उनकी परिणति में राग शेष है, वह व्यक्त प्रगट पर्याय में आता है ना। चौथे गुणस्थान वाले को 3 कषाय चौकड़ी का सद्भाव है, 5वें गुणस्थान वाले को 2 कषाय चौकड़ी का सद्भाव है, मुनिराज को 1 कषाय चौकड़ी का सद्भाव है। तो उतने उस कषाय से संबंधित भाव उस उनकी भूमिका प्रमाण में वे जो उपस्थित होते हैं वे चारित्र मोहिनी के उदय से नहीं होते हैं, वे उनकी कमजोरी के कारण से होते हैं। बोलो, चौथे गुण स्थान में जो परिणाम, अभी तो अपन शुभ परिणाम को ही लेंगे है ना, जो परिणाम भगवान की पूजा भक्ति बहुमान का, भगवान के इस जिन शासन की प्रभावना का जो परिणाम सम्यक दृष्टि गृहस्थ चौथे गुणस्थान वाले को हो रहा है, चारित्र मोहिनी का उदय से हो रहा है कि उसकी कमजोरी से हो रहा है। 5वें गुणस्थान में देश व्रत का परिणाम है, वो उसको उसकी कमजोरी से हो रहा है कि चारित्र मोहिनी के उदय से हो रहा है। मोहिनी बड़ा बलवान है, मोहिनी के कारण संसार में भटक रहे हैं, संसार में अपने अपराध से भटक रहा है और बिल फाड़ दिया उसके नाम, मोहिनी के नाम। तो शास्त्र पढ़ के भ्रांति को पुष्ट नहीं करना है, शास्त्र पढ़कर जो भ्रांति अनादि की है उसे मेटना है, निर्मूल करना है। ये वाली बात है। देखो कितना इसमें स्पष्टीकरण आया है। जीव की पर्याय को दानांतराय पकड़ रखे ऐसा नहीं, भाव तो बहुत था हमारा भी, लेकिन ऐसा दानांतराय का उदय आया कि बोलना थे 1 लाख और 101 रुपये बोले। अरे तेरे ही परिणाम का उस प्रकार परिवर्तन तेरे स्वयं से हुआ है, दानांतराय से नहीं।
ऐसे वेदनी का उदय, आज सुबह भी एक प्रश्न आ गया है ना, 540 नंबर का। वैसे वेदनी का उदय आत्मा के सुख दुख के परिणाम को पकड़ाए, ऐसा नहीं है ना। चलो उसमें आया था ना प्रश्न में, पर वस्तु तो दुख नहीं देती, पर असाता का उदय तो दुख देता है क्या, देता है, होगा, ऐसा प्रश्न था ना, सुबह आया था 540 नंबर। देखो उसकी स्पष्टीकरण यहाँ भी आया, वेदनी का उदय आत्मा के सुख दुख के परिणाम को नहीं करता। वेदनी के उदय के निमित्त से जिस प्रकार के प्रतिकूल अनुकूल संयोग का जो संयोगपना या मिलना बिछड़ना होता है, उसमें जीव स्वयं अपने स्वयं के अपराध से जुड़ता है, तो उसको वहाँ सुख दुख माने दुख अधिक या दुख कम, सुख तो है ही नहीं वो। जैसे जगत में सुख दुख कहते हैं, उसमें सुख एक भी नहीं है, सब दुख है। और वो अधिक दुख को दुख कहते हैं, कम दुख को सुख कहते हैं, ऐसा वाला। वह वेदनी का उदय आत्मा को पकड़े, ऐसा नहीं। इसी प्रकार आयुष्य का उदय, आयुष्य के उदय को आत्मा ने नहीं पकड़ा है, आत्मा के परिणाम की रहने की योग्यता वहाँ है, उसे आयुष्य के उदय ने नहीं पकड़ा है। बोलो, ये तो अन्य निमित्तों का, अन्य कारणों का, अन्य तुम्हारी भ्रांति का निषेध करने इतना कहते हैं। हाँ, कोई के हाँ, जितना इस जीव को अपनी योग्यता प्रमाण में, इस शरीर संयोग में जितने काल रहना है उतने काल रहता है, और जब योग्यता यहाँ से छूटने की होती है तो छूट जाता है। उसमें निमित्त रूप से आयुष्य कर्म इसलिए बताया गया, ज्ञान कराने को, बस। तो आयुष्य के उदय ने इसे नहीं पकड़ा। आता है, देखो शास्त्र में आता, आयु कर्म के नशे खिर रहे हैं, तो नशे खिर रहे हैं, अरे इसकी उतनी योग्यता बची है और उधर उतने निषेक बचे हैं। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध, यदि ऐसा न होता तो वो अनुकूल अनुरूपता का संबंध नहीं होने से उसे निमित्त भी कहता कौन। पर निमित्त से ये जीव आयुष्य के निमित्त से जीवित रहा, और आयुष्य के खिर जाने से ये मर गया, ऐसा है ही नहीं, मरता नहीं। तो समय सार में तो आया, तू किसी को नहीं मार सकता क्योंकि तू उसके आयु कर्म को नहीं हर सकता, वहाँ निमित्त से बताया है। वहाँ पर द्रव्य के मारने बचाने का जो तेरा मिथ्या भाव है उसका निषेध करना है, तो वहाँ उसके आयु कर्म को निमित्त में रख करके बताया। पकड़ता तो बहुत जगह से है, लेकिन पकड़ने के लिए कहीं पढ़ो आप तो सिद्धांत प्रवेशिका या बालबोध पाठमाला भाग 1 से लेकर धवल महाधवल तक के ग्रंथ पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, पर स्वतंत्रता का चश्मा लगा के पढ़ो, फिर आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाली। यदि दो द्रव्यों की बात है तो निश्चित व्यवहार की बात है। जो गुरुदेव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के प्रवचन में कहा कि पहले ये जानना, इसमें भी आया परमार्थ प्रकाश में, शब्दार्थ, नयार्थ, आगमार्थ और क्या मतार्थ और भावार्थ, सब हर वाक्य में, हर टीका में, हर स्पष्टीकरण में उसको समझना। तो जब दो द्रव्यों का एक कार्य के संबंध में कथन है तो समझ लो कि व्यवहार का है। एक अभेद में भेद किया जा रहा है तो समझ लो व्यवहार की बात है। तो व्यवहार है तो व्यवहार क्यों कहा गया कि उपचार के लिए, किसी का किसी पर उपचार किया। तो अब जानना जरूरी है किसका किस पर उपचार किया, जरूरी है कि नहीं। फिर जिसका जिस पर उपचार किया तो उपचार करने का कारण क्या, क्यों किया, और उपचार करके परमार्थ क्या बताना है,
वहाँ तक नहीं पहुँचे तो तुम्हें न व्यवहार पढ़ना आता न निश्चय पढ़ना आता। पढ़ना व्यवहार निश्चय तो प्रकट होगा तब जब स्वरूप का आलम्बन लोगे तब, और पढ़ना नहीं आता। हाँ, नानुसर्तव्यम लिखा उसमें 8वीं गाथा के भावार्थ में, नानुसर्तव्यम, अनुसरण के, कहने वाले को भी और सुनने वाले को भी ये व्यवहार अनुसरण के योग्य नहीं है। देखो मैं सोचता हूँ कि पहले कोई भी ग्रंथ पढ़ने से पहले अपन को कुछ सिद्धांत को समझना ही पड़ेगा। हाँ। कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को नहीं छूता। हाँ। अब अगर अपन ने एक पक्का कर लिया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता ही नहीं है, तो कहीं भी कैसा भी कहीं भी बात आए आप समझ जाओ। हाँ हाँ, अब कैसे आया है तो वही अपन कहते हैं, तीसरी गाथा जो वहाँ पर कही गई समय सारजी परमागम में, तो वो पहली गाथा में मंगलाचरण किया, दूसरी में क्या कहेंगे वो बताया स्वय समय पर समय, तीसरी में ध्वजारोहण किया जिन शासन का, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं, यही वाला भाव बताया ना। और चौथे में कहा कि इस जीव ने काम भोग बंधन की कथा ही सुनी है ना, एकत्व विभक्त आत्मा की कथा इसने कभी सुनी नहीं। तो 5वें में कहा मैं कहूँगा तुम अनुभव से प्रमाण करना, मैं निज वैभव से कहूँगा। फिर कहना शुरू किया 6वीं से और 12वीं तक कह दिया। गजब की बात है। देखो इसी प्रकार इसलिए कहा बालबोध पाठमाला भाग 1 से लेकर के धवल महाधवल तक के कोई ग्रंथ का स्वाध्याय करो, पर चश्मा स्वतंत्रता का लगा के करो। यदि चश्मा गलत लगाओगे, हाँ, तो वो निमित्त को कर्ता मानने वाला चश्मा उतार फेंको। और द्रव्य की, अरे अभी जो 8वीं गाथा है यहाँ तो गुण की स्वतंत्रता का भी उद्घोष किया जाएगा। 8वीं गाथा पंचास्तिका इसीलिए अपन जब भी निमित्त नैमित्तिक, अब बार बार ऐसा तो कहेंगे नहीं कि वेदनी के उदय का कर्म का पाक कर्म में आया, तब जीव ने स्वयं अपने अपराध से इस प्रकार उसमें जुड़ करके विकार रूप परिणमन किया। इतना कौन कहे, संक्षिप्त कहते हैं कि कर्म के उदय के विपाक में ये जीव राग आदि भाव से परिणम था। अब व्यवहार ने क्या होता है, निश्चय ने क्या होता है, बता तो दिया तुम्हें। हाँ? इसी प्रकार नाम कर्म का उदय इस अरूपी में क्या रूपी आया, आत्मा के अरूपी पने के परिणाम को उस रूपी कर्म ने पकड़ा है ऐसा नहीं, तथा अरूपी परिणाम ने नाम कर्म के परिणाम को पकड़ा है ऐसा नहीं है, तथा गोत्र कर्म के उदय को आत्मा ने पकड़ा ऐसा नहीं है, आत्मा के परिणाम को गोत्र कर्म ने पकड़ा है ऐसा नहीं। तो कह रहे हैं ले 8 आ गए, अर्थात बोलने में आए जीव, तब तो ये कहा बोलने में आए तो उसमें क्या हो गया जो अपन अभी चर्चा कर रहे हैं, बोलने में आएगा जीव के, जब उसके ही क्यों कहा कि उसके पूर्व परिणाम के निमित्त से बंधे हुए कर्म उसके कहलाए व्यवहार से, और वे उदय में आए तो ये जीव ने स्वयं अपने स्वरूप को भूलकर अपराध किया, राग किया, द्वेष किया, विकार किया। उसमें क्या हो गया, बोलने में आया। तो देखो आगे आ गए 183 पेज, व्यवहार नय के कथन से एकत्व है, बोलने में आता है, अर्थात निमित्त नैमित्तिक एक, इसको निमित्त निमित्त बोला गुरुदेव ने, उसका भी एक कारण है। ऐसे निमित्त नैमित्तिक भी बोल सकते हैं, पर निमित्त निमित्त का भी भाव समझ लो। गुरुदेव बोलते हैं ऐसा, अरस परस निमित्त नैमित्तिक पना है ना, कर्म के उदय का जीव के परिणाम को निमित्त पना और जीव के परिणाम को कर्म में निमित्त पना, तो उसे निमित्त निमित्त बोल दिया।
निमित्त निमित्त एक क्षेत्र अवगाह संबंध के कारण से, उसे इस खास संबंध के कारण से, ये खास है संबंध, इसको आगे चर्चा आएगी इसी ग्रंथ में। इसे खास संबंध क्यों कहा, विशिष्ट संबंध, ये आएगी चर्चा पंचास्तिका है। एकत्व कहा जाता है असद्भूत व्यवहार नय से, झूठी नय से ऐसा कहते हैं। तथापि वे जीव तथा कर्म एक दूसरे के स्वरूप को ग्रहण नहीं करते, महासिद्धांत है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी टोडरमल जी ने कहा है, एक जगह रहे हैं इकट्ठे, परंतु जिसका कोई कर्ता हर्ता नहीं। एक दूसरे का कर्ता हर्तापना उनमें नहीं है। भले समान क्षेत्र में वे अपने अपने चतुष्टय में रहे हैं। अपने चतुष्टय की चर्चा जिनवाणी में आई वह स्वसत्ता को सिद्ध करने आई है। जब सत्ता सिद्ध करी तो सत्ता का स्वरूप स्वचतुष्टय बताया, स्वय द्रव्य, स्वय क्षेत्र, स्वय काल, स्वय भाव। तो क्षेत्र एक क्षेत्र अवगाही कहने पर भी वह स्वय क्षेत्र में जीव है और पुद्गल पुद्गल के स्वय क्षेत्र में। महासिद्ध ये हो गया। देखो, आत्मा की पर्याय का कर्म करता और कर्म की पर्याय का आत्मा करता, ऐसा नहीं है। एक जगह भले रहे हों इसलिए वे कर्ता हर्ता हो गए, ऐसा नहीं है। कोई कर्म का आत्मा करता और आत्मा के परिणाम का यानी विकार का कर्म करता, ऐसा है नहीं कभी। तो भी कहे नहीं नहीं नहीं, माने नहीं ये बात, है ना। आता गुरुदेव का 2013 में ईसरी में चर्चा हुई ना, अभी परमांत प्रकाश में आने वाली है वो चर्चा भी पूरी विस्तार से। तो उसमें कही कि यदि कर्म से विकार नहीं होता तो फिर विकार जीव का स्वभाव हो जाएगा। तो गुरुदेव ने जवाब दिया कि हाँ, पर्याय स्वभाव है उसका। और 62 गाथा पंचास्तिकाय की वहाँ पर संदर्भ रूप से बताई कि विकार भी पर कारकों से निरपेक्ष स्वयं अपनी योग्यता से सठ कारकों से उत्पन्न होता है। उस समय की योग्यता है कि नहीं व्यवहार से करता। व्यवहार से करता तो मानो, अरे कर्ता दो प्रकार के थोड़ी होते हैं। कर्ता एक प्रकार होता है क्योंकि कर्म एक, उसका कर्ता एक, व्याप्य व्यापकता का न्याय, उसमें कर्ता कर्म की सिद्धि। और कौन सा कर्ता लाओगे अब बताओ। एक कार्य के दो कर्ता नहीं होते। ये तो बनारसी दास जी ने भी खूब गाया माने उनने अपने कवित्वों में बहुत उसका स्पष्टीकरण किया है। व्यवहार नय है कि नहीं वो कहता है सामने वाला, व्यवहार नय है कि नहीं। हाँ है ना व्यवहार नय। तो व्यवहार नय है तो व्यवहार नय से कर्ता मानो कि व्यवहार नय खुद ही कह रहा है, कर्ता है नहीं, हम कह रहे हैं। यही तो है व्यवहार नय, और क्या है। व्यवहार नय माने जो ऐसा है नहीं फिर भी वैसा कहता है। निश्चय नय और व्यवहार नय। अरे सुनो ना, कहते हैं एक खास बात, कुछ ज़्यादा ही डार्क हो रहा है। कहते हैं एक खास आचार्य ने बात डाली। देखो, मेलनता बीयणिच्यम सगम स्वभावम न विजहंति। मेलनता बीयणिच्यम, वे सब एक जगह संकर रूप से मिश्रित बने रहे हैं क्षयी द्रव्य, तो भी निश्चय से ऋच्यम सगम स्वभावम न विजहंति। निश्चय से वे सब ही अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते।
खास एक यह बात सूत्र में अलग की है। सूत्र में आचार्य कुंद देव की यह 7वें नंबर की गाथा, 4 पद का सूत्र प्राकृत का, उसमें ये बात दूसरे तीसरे चौथे पद में ये बात रखी। मेनंत वीयणिच्यम सगम स्वभावम न विजहंती। नहीं तो क्या कहा कि यहाँ यह 6 द्रव्य एक साथ होने पर भी अपने स्वरूप को छोड़ते नहीं, इतनी बात है। परंतु अमृतचंद्र आचार्य ने और स्पष्टीकरण किया, ये लकड़ी विपरीतता है ना, जगत और कर्म एक जगह रहे, दूसरे कर्म इसे बाधक नहीं, परंतु इसको तो बाधक है ना। ये कहे कि ज्ञानावरणी को दर्शनावरणी बाधक नहीं, या मोहिनी को अंतराय नहीं, लेकिन जीव को तो बाधक है ना कर्म। तो कहा है, अरे आप कैसे मना कर रहे हो? हम अभी इसी ग्रंथ में दिखा देंगे, प्रतिपक्षी कर्मों का अभाव करने से। तो प्रतिपक्षी कर्म कहा कि नहीं, कहा बोलो, तो बाधक है कि नहीं? अरे प्रतिपक्षी कर्म इसलिए कहा कि वह अलग वस्तु है, अलग चीज है, और उसमें प्रतिपक्षीपना यानी ये स्वयं अपने स्वभाव को छोड़कर भूलकर उसमें जुड़ता है, तो उन पर प्रतिपक्षीपने का आरोप आता है। बाकी सब अपने स्वयं पक्षी हैं, अपने अपने स्वभाव अपने अपने पक्ष में रहे हैं। अरे कर्म को अकर्म रूप होने से रोके कौन? बोलो, जीव रोक सकता है? और अकर्म होते हुए जो परमाणु नाम उदय में आते परमाणु के आ जाने से जीव को कुछ हो जाता, ये तो अपन ने सुबह मुनिराज के उपसर्ग की चर्चा करके भी ये बात देखी थी, उससे भी अपन ने समझी थी। मुनिराज को उपसर्ग आया तो उसको निमित्त नैमित्तिक संबंध से पूर्व कर्म का असाता का उदय कहने में आएगा, लेकिन वे उस उदय के निमित्त से मिले लोहे के धधकते गहनों के संयोग में आने पर भी उस संयोग से नहीं जुड़े, मतलब उस उदय से नहीं जुड़े, तो दुखी हुए क्या? तो दुख कर्म का उदय दे, यानी दुख रूप परिणाम जीव का, और कर्म उसको करे, ऐसा 3 काल में नहीं। क्या कर सकता है? और जितना जुड़ान है, कहो कांटा लगते ही चिल्ला पड़े हुई। हाँ, राई के दाने जिनको छित्ते उदय उदय में रहा। जीव का अपराध जीव में परिणमित होता है, अपराध है ये। कहते हैं इसके कर्म की पर्याय तुझे राग में नहीं पकड़ती, और राग की पर्याय उसके उदय को नहीं पकड़ती। कहो ऐसे जड़ चैतन्य का दोनों का प्रकट स्वभाव भिन्न है। याद रखो ये फार्मूला, प्रकट स्वभाव भिन्न। ऐसा जाने बिना इसे जड़ से पृथक आत्मा की मान्यता सच्ची नहीं होती। समझ में आया? ये 7वीं गाथा हुई। देखो 7वीं हुई, 8वीं अपन प्रारंभ करते हैं। 8वीं गाथा बहुत इसकी टीका विस्तार वाली भी है, बहुत गंभीर भी है। यानी जैसे ये गाथा कैसी है, मेरे मन में आया जब इस गाथा को पढ़ा कि जैसे कोई ड्राइवर लंबी यात्रा पे अपने साथ जाता हो, ड्राइवर, तो ड्राइवर खुद तो नहीं सोता, ये बात तो पक्की है, तब तो अपन सुरक्षित रहते हैं, लेकिन बगल वाले को भी नहीं सोने देता। तो यहाँ पर किसी को भी झपकी आए तो अपनी झपकी का इलाज आप स्वयं करना, पर झपकना मत। वो गाथा ही ऐसी है, आए तो इलाज करना आप स्वयं।
पर झपकना मत। देखो क्या गाथा का पाठ करते हैं। सत्ता सब पयत्था सविविस्रूवा अनंत पज्जाया भंगोपाद धुबत्ता सपड़ी बखा हवदी एका। हिंदी है इसका। सत्ता जन्म लय ध्रुव्यमय अरे एक सा प्रतिपक्ष है सर्वार्थ स्थित सविश्वरूप रु अनंत पर्ययवंत है। टीका की पहली पंक्ति जो उत्थानिका के रूप में है, यहाँ अस्तित्व का स्वरूप कहा है। देखो क्रम देखो, ग्रंथ का नाम है पंचास्तिकाय, है ना। तो 5 अस्तिकाय द्रव्यों की संज्ञा बताई, फिर उनकी अस्थि सिद्ध करी, फिर उनका कायत्व सिद्ध किया, फिर कालाणु भी एक द्रव्य है वो सिद्ध किया, वो अस्तित्व वाला है, कायत्व उसको नहीं है, ये सिद्ध किया। फिर कहा कि 5 अस्तिकाय के प्रतिपादन में, निरूपण में काल को भी शामिल करने में कोई अनुचित नहीं है, न्याय संगत है, ये वाली बात कही। फिर कहा कि ये जो 6 द्रव्य हैं ये कहाँ और किस प्रकार रहे हैं कि लोकाकाश में ये द्रव्य उस लोकाकाश के समस्त विस्तार में यानी प्रदेश प्रदेश पर प्रत्येक द्रव्य यानी 6 द्रव्य रहे हुए हैं। फिर 7वीं गाथा अपन पढ़ ही रहे थे, अभी चली रही थी कि वे इतने मिले हुए रहने पर भी अपने स्वरूप सत्ता को नहीं छोड़ते। अब उसमें मैंने सत्ता शब्द जोड़ा, अपने स्वरूप को नहीं छोड़ते माने अपनी स्वरूप सत्ता को नहीं छोड़ते। इसलिए अब 8वीं गाथा में अस्तित्व का स्वरूप कहा जाता है। क्रम है ना, बराबर क्रम से है सारी चर्चा। वो क्रम भी अपने को ख्याल में रहे ना, तो वो पीछे से क्या बात चल के आई है वो अपने ख्याल में रहती है बात। अब 5 अस्तिकाय की और उसकी सिद्ध तो करी, लेकिन जब ये कहा कि कहाँ रहते हैं कि वे सब, अभी अपन ने पढ़ा ना, मेलनता सदम स्वभावम न विजयधि, है ना, वे छोड़ते नहीं अपने स्वभाव को। तो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते माने अपनी अपनी स्वभाव सत्ता में रहे। तो अब उन सब द्रव्यों की सत्ता का यहाँ स्वरूप कहते हैं कि वे 6 द्रव्य पूरे लोक में हैं, तो वे अनंत द्रव्य हैं, सो उसे एक महासत्ता जानना। और प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी सत्ता में है, सो उसे अवान्तर सत्ता जानना। नहीं समझ में आती। ऐसे होता है आयोजन वगैरह, या कभी कोई विद्वान का संयोग बनता है तो कोई विशिष्ट गाथा विशिष्ट विषय चलता है, वो तो एक समझो नमूना होता है और अपनी रुचि को जागृत करने बढ़ाने के लिए होता है। स्वाध्याय तो क्रम से चाहिए, कोई भी ग्रंथ की हो, और फिर चाहे बिजली फटे के आसमान टूटे, पूरा होना चाहिए। या जैसे अपन निर्णय कर लो कि भाई अपने को मान लो ये दूसरे अधिकार की करना है, तीसरे की करना है, तो जो करना है वो पूरी करो और क्रम से करो। देखो क्या कहते हैं, सत्ता भंगोत्पाद द्रव्यात्मिका, सत्ता उत्पाद व द्रव्यात्मक एक। अब देखो महासत्ता लेना है यहाँ पहले। एक सर्व पदार्थ स्थित सविश्व रूप अनंत पर्यायमय है और सप्रतिपक्ष है। हाँ, यहाँ महासत्ता की चर्चा देखना जरा शांति से और बहुत गंभीरता से अपने को
इसको समझने का प्रयत्न करना चाहिए और करेंगे अपन। देखो सत्ता, क्योंकि सत्ता को पहले कैसे सिद्ध किया था? उत्पाद व द्रव्यात्मक, यही तो सत्ता कही। अपने को क्या है कि उत्पाद व द्रव्युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम, गुण पर्याय व द्रव्यम, ये सूत्र अपने को प्रचलित होने से अपने ख्याल में है। यद्यपि वे सब सूत्र इन ग्रंथों की रचना के बाद लिखे गए हैं। उमा स्वामी वे कुंद आचार्य के मुख्य शिष्य थे, उन्होंने उस ग्रंथ की रचना बाद में करी, फिर उसकी टीकाएँ उनके बाद हुई, सर्वार सिद्धि, तत्वार्थ, राजवार्थिक आदि। तो ये मूल सिद्धांत तो प्रवचन सार और पंचास्तिकाय में खड़े हो गए, क्योंकि वे तो अनादि के हैं, वस्तु की व्यवस्था है। उत्पाद व द्रव्युक्तम सत, तो उत्पाद व द्रव्यात्मक से क्या सिद्ध होता है कि सत्ता की सिद्धि होती है। ठीक है, अब वो सत्ता कैसी है? तो यहाँ कहते हैं वो एक है, एक महासत्ता, सर्व पदार्थ स्थित है, यानी सर्व पदार्थों में वह महासत्ता रही हुई है। जगत के जीव अनंत, पुद्गल उससे अनंत गुने पुद्गल, धर्मास्ति एक, अधर्मास्ति एक, आकाश एक, काल लोक प्रमाण असंख्यात द्रव्य, इतनी संख्या के जितने सत स्वरूप द्रव्य हैं, उन सब द्रव्यों की एक महासत्ता जो सब में स्थित है। एक बात फिर कहा वो सब स्वरूप है। विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के समुदाय को विश्व कहते हैं। सब स्वरूप माने वह 6 जाति से, 6 संख्या से अनंते ऐसे द्रव्यों के समुदाय स्वरूप है महासत्ता, सब स्वरूप। फिर कहा अनंत पर्यायमय है। क्यों? कि एक महासत्ता जो अनंत द्रव्यों में स्थित है, उन अनंत द्रव्यों की पर्यायें, सो वो एक महासत्ता की अनंत पर्याय कहेंगे गुरुदेव। वहाँ कहते ना एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, पूरे में व्याप्त है, तो पूरे में व्याप्त है, लेकिन यहाँ महासत्ता की बात कहकर अवांतर सत्ता कहकर वो कहाँ से ले आए अमृतचंद्र आचार्य अवांतर सत्ता? जब बात देख लो, अपन ने पूरी गाथा का अन्वयार्थ पढ़ लिया। सत्ता उत्पाद व द्रव्यात्मक है, एक है, सर्व पदार्थों में स्थित है, सब स्वरूप है, अनंत पर्याय में है। फिर अवांतर सत्ता की तो यहाँ बात ही नहीं करी, आप कहाँ से ले आए? कह रहे सा प्रतिपक्ष लिखा कि नहीं लिखा? सा प्रतिपक्ष है वो सत्ता, उस महासत्ता का प्रतिपक्ष रूप अवांतर सत्ता है, ऐसा इस गाथा में लिखा हुआ है। एक शब्द निकाल दो तो एक, वो एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, सा प्रतिपक्ष, ये सामान्य शब्द नहीं है, पूरी टीका इसके आधार पर खड़ी हो गई। सा प्रतिपक्षा भवती, सा प्रतिपक्ष है। देखो अस्तित्व, इसको अपन देखेंगे, बहुत सारे छोटे बड़े पैराग्राफ हैं। देखो नहीं, सा प्रतिपक्ष का अर्थ टीका में आएगा, अभी बताने बैठेंगे तो वो सब क्रम बिगड़ जाएगा। लो मैं बता देता हूँ आपको, पढ़ लो बस। सत्ता निरंकुश नहीं है किंतु सप्रतिपक्ष है, सत्ता को असत्ता प्रतिपक्ष है। अभी समझ में कुछ नहीं आएगा, पढ़ लो। त्रिलक्षणा को अत्रिलक्षणा प्रतिपक्ष है, एक को अनेकपना प्रतिपक्ष है, सर्व पदार्थ स्थित को एक पदार्थ स्थितपना प्रतिपक्ष है, सब स्वरूप को एक रूपपना प्रतिपक्ष है, अनंत पर्यायमय को एक पर्यायमयपना प्रतिपक्ष है। अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, अब क्रम से आएगी बात। ये प्रतिपक्ष का भाव आ गया। अब देखो अपन चलते हैं पहली लाइन से। पहली लाइन है अस्तित्व अर्थात सत्ता नामक सत का भाव। अस्तित्व किसे कहते हैं?
कि सत्ता नाम के सत के भाव को अर्थात सत्व को अस्तित्व कहते हैं। फुटनोट पढ़ेंगे। सत्व नाम सतपना, अस्तित्वपना, विद्यमानपना, होनापना है, ऐसा भाव, अस्तित्व का भाव, उसका नाम सत्व है। और सत्व का जो भाव है उसे अस्तित्व कहते हैं। आ गई एक लाइन में, ठीक है, समझ में आई बात। सत्ता यहाँ अस्तित्व का स्वरूप कहा है। तो पहली पंक्ति में टीकाकार आचार्य महाराज कहते हैं अस्तित्व माने सत्ता। सत्ता नामक जो सत का भाव है उसको अस्तित्व कहते हैं। सत्ता गुण है कि नहीं आत्मा का? सभी द्रव्यों में सत्ता नाम का अस्तित्व गुण है ना। उसके भाव को, उसका भाव क्या है? होनापना। सत का सत्व, तो उसका भाव है होनापना, है पना, विद्यमानपना। ये उसका जो भाव है उसे अस्तित्व कहते हैं। ये विद्यमानपना किस प्रकार से है वो अब कहते हैं। देखो, विद्यमान मात्र वस्तु ना तो सर्वथा नित्य रूप होती है और ना सर्वथा क्षणिक रूप होती है। लो, वेदांत वालों को तो टीका की प्रथम लाइन में ही ध्वस्त कर दिया। बौद्ध को भी हटा दिया और वेदांत को भी हटा दिया पहली पंक्ति में। और उसका न्याय अब कहते हैं, विद्यमान मात्र वस्तु माने सत के भाव को धरती हुई सत्व स्वरूप अस्तित्वमयी वस्तु। विद्यमान मात्र वस्तु, अस्तित्व रूप वस्तु। वो वस्तु ना तो सर्वथा नित्य रूप होती है और न सर्वथा क्षणिक रूप होती है। यानी कथनचित नित्यपना भी है, कथनचित क्षणिकपना या अनित्यपना भी है। सर्वथा नित्य वस्तु मानी जाए तो वास्तव में क्रम भावी भावों का अभाव होने से विकार यानी परिवर्तन, विकार माने विशेषकारी, राग आदि नहीं, विकार माने विशेषकारी। हाँ, तो परिवर्तन परिणाम कहाँ से होगा? न्याय रखा, यदि हम वस्तु को सर्वथा ही नित्य माने तो उसमें जो परिवर्तन का भाव दिखाई दे रहा है वो परिवर्तन कहाँ से होगा? क्योंकि वो तो कूटस्थ है, वो तो नित्य है सर्वथा। तो सर्वथा नित्य के परिवर्तन रूप जो अवस्था दशा हालत में जो परिवर्तन दिखाई देता है, जो परिणमन दिखाई देता है, वो परिणमन उसका एक एक समय का होता जो परिणाम है कहाँ से होगा? यदि वस्तु सर्वथा नित्य मानोगे तो। एक न्याय रखा। अच्छा, दूसरा, सर्वथा क्षणिक वस्तु मान लो यदि, तो वास्तव में प्रत्यवी ज्ञान का अभाव होने से एक प्रवाहपना कहाँ से रहेगा? प्रत्यवी ज्ञान किसे कहते हैं? कि यह वही है, ऐसे ज्ञान के भाव को प्रत्यवी ज्ञान कहा। तो यह वही है, ये बात यदि सर्वथा क्षणिक मानोगे तो फिर ये वही है, ये वाली बात कहाँ से लाओगे? बोलो। हाँ, क्या गजब की बात है। घर में बच्चे की शादी आई, अब वो शादी में जेवर का सब बहू के लिए तैयार करना है। अब वो दादी के ज़माने की एक कोई बड़ी चीज़ रखी है, तो अब वो तो बहुत पुरानी डिज़ाइन की है, अब वो तो दे नहीं सकते। तो यदि तुम उस सोने को सर्वथा नित्य मानोगे तो फिर उसके अन्य प्रकार के नई डिजाइन के जेवर जो हो सकते हैं वे फिर कहाँ से होंगे? हाँ, होगा ही नहीं।
और फिर किसी ने पूछा कि ये जेवर के कहाँ से आए, तो कहा ये तो वो ही है ना जो दादी का था। इस बात का ज्ञान कहाँ से लाओगे यदि सर्वथा क्षणिक मानोगे। ये तो ये उदाहरण थोड़े ख्याल में आए इसके। भाई साहब ने कहा ना, यदि जो मिथ्या दृष्टि है तो अनादि से तो जीव मिथ्या दृष्टि ही है, तो फिर उसके तो न मोक्ष मार्ग हो सकेगा न मोक्ष हो सकेगा। और यदि सर्वथा क्षणिक मानोगे तो किसका मोक्ष मार्ग और किसको मोक्ष। ये वही है जो आदिनाथ के समोशरण में बाहर निकलकर 363 पाखंड चलाए थे। ऐसा ज्ञान कैसे हो सकेगा। और ये वही है जिसने सिंह की पर्याय में अपने परमात्म स्वरूप के दर्शन करे। ये वही है जिसकी 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। ये वही है दीपावली के दिन जिन्होंने सिद्धत्व को प्राप्त किया। कहाँ से लाओगे। पर्याय तो 5-6 गिल्ली। तो सर्वथा क्षणिक वस्तु में वास्तव में प्रत्यवी ज्ञान का अभाव ठहरेगा। तो फिर एक प्रवाहपना माने एक ही वस्तु का प्रवाह के यानी प्रवाह सापेक्ष परिणमन। तो क्षणिकपना परिणमन परिणाम क्षणिक है, लेकिन एक ही वस्तु के प्रवाह में है वो, तो उसको कथनचित नित्य और कथनचित अनित्य मानना ही योग्य है, न्याय संगत है। नीचे फुटनोट पढ़ते हैं पृथ्वी ज्ञान का। वस्तु सर्वथा क्षणिक हो तो जो पहले देखने में यानी जानने में आई थी वही यह वस्तु है, ऐसा ज्ञान नहीं हो सकता। कैसे होगा। बस एक पैराग्राफ पूरा करते हैं, फिर आगे चर्चा आगे कल करेंगे अपन। देखो, इसलिए प्रत्यवी ज्ञान के हेतु भूत यानी प्रत्यवी ज्ञान है होता है उस प्रयोजन से, उस हेतु से किसी स्वरूप से ध्रुव रहती हुई और किन्हीं दो क्रमवर्ती स्वरूपों से नष्ट होती हुई। देखो क्या कहते हैं, नष्ट होती हुई तथा उत्पन्न होती हुई। पूरी बात इतनी आई। किसी स्वरूप से ध्रुव रहती हुई और किन्हीं दो क्रमवर्ती स्वरूपों से नष्ट होती हुई तथा उत्पन्न होती हुई। दो स्वरूप क्यों कहे, परिणमन में दो स्वरूप कहे। एक पूर्व पर्याय का विनाश, नवीन का उत्पाद। वर्तमान का उत्पाद, पूर्व का विनाश। वर्तमान का उत्पाद, पूर्व का विनाश। ये पर्यायों का प्रवाह क्रम है। किसका, जो अपने स्वरूप से ध्रुव रहती है वही वस्तु दो क्रमवर्ती स्वरूपों से नष्ट होती हुई और उत्पन्न होती हुई है। आई ना बात ख्याल में। इस प्रकार परमार्थता वास्तव में यथार्थपने एक ही काल में, एक ही समय में तिगुनी अवस्था को, तिगुनी माने 3 अंश वाली अवस्था को धारण करती हुई वस्तु सत जानना। देख लो, ये बात समझ लेना, 1 मिनट लगेगा कि वो जो ध्रुव है वो उत्पाद के समय है कि नहीं। तो उसी समय में, जिस समय वर्तमान उत्पाद है, अपन उत्पाद से यूँ देखते हैं कि पर्याय व्यक्त है ना, तो जो वर्तमान पर्याय से उत्पाद है उस समय में ध्रुव रूप रही वस्तु है ना, और उस ही समय में ये वस्तु का जो पूर्व परिणाम था वो उत्पाद के समय में नहीं है ना। तो एक समय में पूर्व परिणाम का नहींपना, वर्तमान परिणाम का उत्पन्नपना और ध्रुवपना तीनों एक समय में है कि नहीं, नक्की हुए कि नहीं। एक ही दो क्रमवर्ती परिणाम स्वरूप से नष्ट होती उत्पन्न होती एक समय में,
जिस समय में उत्पाद है उस समय में पूर्व परिणाम नहीं है रूप से है, तो उसका नहीं है पना वर्तमान का है पना, तो नहीं है पने का है पना, और ये सत हो गया ना, है पना कहा तो सत हो गया। पूर्व परिणाम का नहीं है पने का है पना एक सत, वर्तमान परिणाम का है पना वो दूसरा सत उत्पाद सत, और उस विनष्ट और उत्पन्न होते परिणाम में ध्रुव रूप से रही हुई वस्तु का है पना, कायम रहकर पलटती है तो कायम पना। तो एक सत के तीन अंश सामने आ गए कि नहीं आ गए? एक काल में एक सतरूप वस्तु उसके तीन सतरूप अंश सामने आए कि नहीं आए? तो तिगुनी है वो, तीन गुण तिगुनी माने एक ऐसे, हाँ तीन अंश वाली, तीन गुण माने यहाँ अंश लेना है। अवस्था को धारण, उसे अवस्था कहा, द्रव्य को यहाँ अवस्था लेना, अंश के कहने के कारण उसे अवस्था लेना, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे चल के। अवस्था को धारण करती हुई वस्तु सत जानना, इसलिए सत्ता भी उत्पाद व द्रव्यात्मक त्रिलक्षणा जानना। सत्ता कैसी नक्की हुई? त्रिलक्षणा, व्यय उत्पाद द्रव्य स्वरूप या उत्पाद व द्रव्य स्वरूप, त्रिलक्षणा सिद्ध हुई। और तीन के तीन है पना सिद्ध हुए। एक ही सत के तीन विस्तार, उत्पाद सत, व्यय सत और द्रव्य सत, त्रिलक्षणा। तो ये त्रिलक्षणा वस्तु है, वो वस्तु है, उसकी सत्ता है। सत्ता कैसी है? त्रिलक्षणा। अब क्या कहते हैं? सत्ता है, वो सत्ता किसका भाव है? कि अस्तित्व का। अभी पकड़ना बात को, अंतिम लाइन है, ऊपर से देख लो। अस्तित्व अर्थात सत्ता नामक सत का भाव। इस आत्मा में ज्ञान भाव है, दर्शन देखने रूप भाव है, सुख रूप भाव है, चारित्र लीनता रूप भाव है, प्रभुत्व प्रभुता रूप भाव है। तो फिर इसमें है पने का भाव कौन? के अस्तित्व भाव है। पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण अपने अपने भाव हैं, तो वे उस पुद्गल का है पना किस भाव से है? कि अस्तित्व भाव से है। तो ये अस्तित्व तीन लक्षण सिद्ध हुआ। अभी देखो बराबर क्रम से है बात। अस्तित्व तीन लक्षण सिद्ध हुआ। अब अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि अस्तित्व वाला भाव त्रिलक्षणा है, तो वस्तु भी त्रिलक्षणा है। क्यों? क्योंकि भाव और भाववान का कथनचित एक स्वरूप होता है। एक क्या टीकाकार आचार्य भगवान, क्या गजब टीका करते हैं, बोलो। भाव और भाववान का कथनचित एक स्वरूप होता है। कथनचित क्यों कहा? कि प्रदेश भिन्नता नहीं, वही वस्तु का अपना भाव है, ये अपेक्षा उसमें एक पना है, और द्रव्य आश्रय भूत भाव है, और अस्तित्व गुण उसके आश्रित भाव है। इसलिए भाव पने उसमें पृथक पना है, भाव की भिन्नता है। हाँ, वो गुण और गुणी का पृथक पना है, इसलिए कथनचित शब्द का प्रयोग है। अभी लेकिन उस बात को नहीं करना है अपने को कि उनमें अतद भाव है, वो नहीं करना, लेकिन वो ख्याल कराई कथनचित कहने की वजह से। यहाँ तो ये सिद्ध करना है कि अस्तित्व रूपी भाव और उस अस्तित्व का भाववान एक ही स्वरूप का होने से यदि अस्तित्व त्रिलक्षणा है, तो वह द्रव्य जो सतरूप है वह भी तीन लक्षण वाला है। यहाँ तक अपनी चर्चा आई, शेष चर्चा आगे।